उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद अपने लोगों को इस काम में लगा दिया है और अभी तक उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे उस पर डाउट जाए। वैसे तुमने अभी कहा है कि रीत को पानीपत में देखा गया है, तो उसे किसके साथ देखा गया? कार्तिक ने रोकी की तरफ देखते हुए पूछा, जिसे सुन के रोकी ने कहा, पता नहीं सर, उन सभी ने अपने फेस को कवर किया हुआ था, पर मुझे लगता है कि वो अभी वहाँ से ग्लेजेंडर ही है। मैं इस बारे में इंडिया पहुँच के पता करता हूँ। ठीक है, अब आके इसकी सो के उठी। तब उसकी नज़र राजवीर पे गई, जो अपने 3 पीस सूट में ऑफिस के लिए रेडी था। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बिजी है, क्योंकि उसके हाथ में फ़ोन और दूसरे हाथ में फाइल थी। जैसे कुछ काम करते हुए वो फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन दे रहा था। इसकी बस उसे देख रही थी और खुद को ये सोचने से नहीं रोक पाई कि आखिर राजवीर आजकल इतना ज़्यादा बिजी हो चुका है। अब अक्सर राजवीर काम करते हुए ही इसकी को नज़र आता। इसकी अपने ही ख्यालों में थी कि तभी राजवीर उसके पास आके उसके फेस के सामने चुटकी बजा के बोला, क्या हुआ इसकी, कहाँ खो गई हो? राजवीर के सवाल से इसकी रियल दुनिया में आई और राजवीर की तरफ देखते हुए बोली, आप आजकल बहुत बिजी रहते हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बस कुछ दिन से ऑफिस नहीं गया, इस वजह से ज़्यादा पेंडिंग काम रह गया। राजवीर ने इसके के गाल पे हाथ रख के कहा, साथ ही उसके गाल पे आते हुए लटों को साइड करके कान के पीछे करके बोला, रीवा दादी के पास है। अच्छा, इसकी ने कहा। इसकी राजवीर से दूर होकर वॉशरूम गई, क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर वहाँ रहती तो पक्का राजवीर उसे किस कर लेता। इसकी कैसे भाग के वॉशरूम जाता देख राजवीर हंस देता है। इसकी इन बचकानी हरकतों ने तो उसे उसके लिए इतना पागल किया है। राजवीर अपने घड़ी देखा, जो सुबह के 8:30 बजने का इशारा कर रही थी। राजवीर ने ये एक सोफे पे बैठे कॉफ़ी को कुछ देर पहले ही मेड दे के गई थी, उसे पीने लगा। राजवीर कॉफ़ी पी रहा था कि तभी दादी जी रीवा को लेके आई और राजवीर को देख के कहा, इसे भूख लग गई है, इसकी कहाँ है? राजवीर एक नज़र रोती हुई रीवा को देखा और उसे दादी की गोद से लेते हुए कहा, वो वॉशरूम में है। ये बोल राजवीर बेड के पास रखे हुए दूध की बोतल लिया, जिसमें इसकी ने रीवा के लिए दूध रखा हुआ था, उसे लेके रीवा को पिलाने लगा। ये सब देख के दादी जी राजवीर के पास आके बोली, मुझे खुशी है बेटा कि अब तुम एक बाप बन गए हो और अब तुम अच्छे से समझ सकते हो कि एक पिता के मन में कितना सब कुछ होता है अपने बच्चे के लिए। राजवीर दादी जी की बात को सुना और उनकी बात को बहुत अच्छे से समझ भी गया कि आखिर क्यों दादी जी ऐसा कह रही है और उसका कहने का मतलब क्या है। पिता बनने का एहसास एक बात का एहसास होगा जिसे राजवीर आज से पहले कभी फील ही नहीं कर पाता। राजवीर रीवा को देखते हुए अपनी सोच में था कि तभी इसकी वॉशरूम से बाहर आई और बोली, कोई आया था क्या? इसकी के सवाल ने राजवीर को नींद से जगा दिया और वो इसकी की तरफ देखते हुए बोला, हाँ दादी थी, रीवा को भूख लगी है इसीलिए वो देने आई। राजवीर ने इसकी को देखते हुए कहा। शावर के बाद इसकी के गोरे लाल गाल हो चुके थे, साथ ही उसकी दूध जैसी स्किन भी चमक रही थी। ये सब देख के राजवीर बोला, जाके कपड़े पहनो। राजवीर ने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि इसकी ने अभी सिर्फ बाथरोब पहना हुआ था, जिसमें उसके गोरे लक्स बहुत दिख रहे थे। इसकी राजवीर की बात सुन के बोली, जा रही हूँ पहनने, रूम में सिर्फ आप ही तो हैं। हाँ फिर भी जाओ और कपड़े पहनो, कोई आ गया तो। राजवीर की बेतुकी बातों पे इसकी अब बहस नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से वो क्लोसेट रूम में जाके कपड़े चेंज कर ली। वहीं दूसरी तरफ मिसा एक लेबोरेटरी में गई और वहाँ मौजूद डॉक्टर को कुछ दिया और फिर वहाँ से बाहर आई। मिसा वापस आके जल्दी से अपनी कार में बैठ गई, वहाँ से अपने कॉलेज के लिए निकल गई। आज मिसा अपने ड्राइवर को भी अपने साथ नहीं लाई, वो खुद ड्राइव करके आई। वहीं दूसरी तरफ मिसा एक लेबोरेटरी में गई और डॉक्टर को कुछ दिया और फिर वहाँ से बाहर आई। मिसा वापस आके जल्दी से अपनी कार में बैठ के वहाँ से अपने कॉलेज के लिए निकल गई। मिसा कॉलेज आई, वह उसे रेहान मिला तो मिसा को देख के कहा, मिसा हो गया जो करने गई थी? हाँ, उन्हें 2 दिन का वेट करने के लिए कहा है। आई होप सब ठीक हो। कम ऑन मिसा, सब ठीक होगा, तुम बिना बात के चिंता कर रही हो। अच्छा ये छोड़ो और मुझे ये बताओ कि रीवा कैसी है?
रेहान ने मिसा से कहा, साथ ही वो बात को भी बदल देता है। मिसा ने जैसे ही रीवा का जिक्र सुना वो खुशी से रेहान से बोली, वो बिल्कुल ठीक है। और पता है रेहान, वो कितनी ज़्यादा क्यूट है, पूरी भाई की तरह लगती है। और इस बात से इसकी को हद से ज़्यादा जलन होती है। हद है इस लड़की का भी, कुछ नहीं हो सकता है। रेहान ने मिसा की बात सुन के हंसते हुए कहा। मिसा रीवा के नाम से ही खुश हो जाती, जिस वजह से रेहान ने रीवा की बात निकाली। वो नहीं चाहता था कि मिसा बार बार वो बात सोचने में खुद को टेंशन में डाले। पिछले कुछ दिनों से मिसा बहुत परेशान होती है, जिसे देख के रेहान उसे अपने साथ म्यूजिक रूम में लेके आया और मिसा को एक चेयर पे बिठा के बोला, तुम यहाँ बैठो और मुझे गाते हुए सुनो। ये बोल रेहान अपने गिटार को हाथ में लेके उस पर एक धुन छेड़ देता है। मिसा तो रेहान की आवाज़ में खो सी गई और उसे गौर से देखे जा रही थी। रेहान उसके करीब आके उसके कान के पास जाके बोला, कैसा लगा मेरा सॉन्ग? रेहान को अपने इतने करीब देख के मिसा के दिल की धड़कन बढ़ने लगी, लेकिन रेहान मिसा की हालत देख उससे दूर जाने की जगह उसके और करीब आने लगा, जिसे देख मिसा अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए बोली, रेहान मुझे जाना है, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, चली जाना। वैसे भी अब तुम लेट हो चुकी हो, टीचर तुम्हें एंट्री नहीं देने वाली हैं, रेहान ने कहा और जल्दी से मिसा के होठों को अपने होठ के कब्जे में रख कर लिया, जिससे मिसा आगे कुछ न कह पाए। रेहान मिसा को किस किए जा रहा होता है और कुछ ही देर में मिसा भी पिघल गई और वो भी रेहान के किस को आंसर करने लगी। कुछ देर बाद मिसा रेहान को खुद से अलग करके बोली, हो गया, अब मैं क्लास में के लिए जा रही हूँ, वरना तुम मुझे दूसरी क्लास के लिए भी लेट करोगे। इतना बोल मिसा म्यूजिक रूम से जाने को ही तभी उसे कुछ याद आया और वो परेशान होते हुए बोली, तुम्हें किस करने के लिए कोई और जगह नहीं मिली? वो यहाँ किया, कॉलेज में हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा है और इस रूम में भी। रिलैक्स, इस रूम का कैमरा अभी ख़राब है तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है जान। रेहान के मुँह से जान वर्ड सुन के मिसा उसे घूर के देखती है और बिना कुछ आगे बोले या यूँ कहे कि बहस किए वहाँ से चली गई। सिंघानिया हाउस। इसके अपने रूम में बैठे के अपनी ऑनलाइन क्लास ले रही थी और हाँ, वो उसके पास बहुत सारे खाने के सामान जो रखे हुए थे, जिसे वो बारी बारी करके खा भी रही थी। पूरे बेड पे उसने सभी चीज़ों को फैला के रखा हुआ था और सामने टैब पे वो मूवी देख रही थी। एक जगह से कहा जाए तो ऑनलाइन क्लास सिर्फ फॉर्मेलिटी है या यूँ कहें अटेंडेंस के लिए चल रही थी। इसकी अपने ही दुनिया में मग्न थी और रीवा इस वक्त कोमल जी के पास थी। इसकी अपनी मूवी एंजॉय कर रही थी, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। इसके अपने फ़ोन को हाथ में लेके देखी, उसे राजवीर कॉल कर रहा था। इसकी ने कॉल रिसीव किया तो सामने से राजवीर की आवाज़ आई, क्या कर रही हो? राजवीर का सवाल सुन इसकी जो अभी अभी चिप्स अपने मुंह में डालने जा रही थी वो रुक जाती है और फिर सफ़ेद झूठ बोलते हुए बोली, क्लास ले रही हूँ। सिर्फ क्लास या और भी कुछ? राजवीर ने आगे सवाल किया। यह सवाल इसकी की जान हल्का में अटकने के लिए काफ़ी था। वह हकलाते हुए बोली, और क्या करूँगी, सच में मैं क्लास ले रही हूँ। आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, फिर मेरी वीडियो कॉल अभी तुरंत एक्सेप्ट करो। इस बार इसकी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बहाना दे, क्योंकि राजवीर ने अगर इसकी को इस तरह से क्लास के बीच में मूवी देखते हुए देखा और साथ ही इतने चिप और कोल्ड ड्रिंक पीते हुए देखा तो वो इसकी को अच्छे से डांटने वाला है। इस वक्त इसकी अपनी तबीयत बिल्कुल ख़राब नहीं कर सकती, क्योंकि रीवा उसी का दूध पीती है और उस पर भी इफ़ेक्ट होगा। लेकिन इसकी ने बहुत टाइम से ये सब नहीं खाया था, जिस वजह से उसका मन कर रहा होता है और वो इस बार खा रही थी। इसके अपने सोच में ही थी कि तभी राजवीर का वीडियो कॉल आने लगा। इसकी के पास ऑफ कोर्स उसे उठाने के सिवा और कोई नहीं था, जिस वजह से उसने कॉल रिसीव किया। राजवीर उसे अपने आसपास की चीज़ दिखाने के लिए बोला। इसकी राजवीर की नज़रों से बसते हुए सभी चीज़ साइड किए जा रही थी, लेकिन राजवीर की नज़र फिर भी वन साइड चीज़ों पे जाती है, जिसे देख के गुस्सा होकर बोला, ये सब क्या है इसकी? मैंने मना किया ना ये सब अभी खाने से। वो मैं कितने दिनों के बाद भी तो खा रही हूँ, मेरा बहुत मन था इसीलिए लेकिन मैंने बहुत कम खाया है सच्ची में।
इसकी ने जल्दी से अपनी पूरी सफाई देते हुए कहा, जिसे सुन के राजवीर बिल्कुल खुश नहीं था। वह अब इसकी को ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था, जिस वजह से वो कॉल कट कर दिया। राजवीर के इस एक्शन से इसकी समझ गई कि राजवीर अब उसे गुस्सा हो चुका है और इसकी खुद को कोसने भी लगी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। कुछ ही देर बाद कोमल जी रीवा को लेके आई, जो अब सो चुकी थी, और उसे इसकी को देखे कहा, क्या बात है इसकी, तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा है। इसकी ने रीवा को बेड पे ही सुला दिया और कोमल जी की तरफ देखते हुए बोली, कुछ नहीं आंटी, सब ठीक है। नहीं, सब ठीक नहीं है, तुम परेशान हो। कोमल जी ने इसकी के चेहरे के भाव को देखते हुए कहा। उन्होंने इसकी के फेस को ही देख के समझ लिया कि इसकी अभी परेशान है। इसकी भी समझ गई कि वो नहीं छुपा सकती, इसीलिए वो बोली, वो राजवीर मुझसे गुस्सा हो गए हैं। इसकी ये बोल के कोमल जी को आज जो सारी बात थी बता दी, जिसे सुन के कोमल जी ने इसकी के गाल पे हाथ रख के कहा, राजवीर का गुस्सा होना जायज़ है, उसे तुम्हारी फिक्र है और अभी ये सब तुम्हारे लिए और रीवा दोनों के लिए सही नहीं है, और वैसे भी तुम्हें जल्दी से कोल्ड होता है। कोमल जी ने इसकी को समझाते हुए कहा, जिसे सुन इसकी हाँ में सिर हिला देती हैं। इसकी को भी समझ में आ रहा था कि राजवीर क्यों गुस्सा है, लेकिन अब उसे मनाया कैसे जाए, इसकी इस बारे में सोच रही थी। शहर से थोड़ी दूर पे राजवीर अपनी कार में बैठे हुए आया और एक जंगल के पास रोका। राजवीर अपनी कार में ही होता है, तभी वहाँ एक और कार आके रुकी और उसमें से दो लोग बाहर आए, एक कार्तिक और दूसरा रॉकी। कार्तिक के चेहरे को देख के ही इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो रात में नहीं सोया और रेस्ट तो बिल्कुल नहीं किया। साथ ही बहुत सारी परेशानी भी उसके चेहरे पे थी, जिसे देख के राजवीर बोला, डोंट वरी, मैंने इस एरिया को इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दिया है। बहुत जल्द कुछ तो हमारे हाथ लगेगा। दुश्मन वो मेरे हैं और उसकी सज़ा किसी और को की, ये ठीक नहीं है। ये ही होता है, जो लोग सीधे और सामने से वार नहीं कर पाते, वो अक्सर पीछे से ही वार करते हैं या किसी अपने पे। राजवीर ने कार्तिक को समझाते हुए कहा। राजवीर और कार्तिक वहाँ पे वेट करते हैं क्योंकि उस एरिया की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही थी। राजवीर कार्तिक के चेहरे पे परेशानी साफ साफ देख सकता था, लेकिन उसे भी समझ में आ रहा था कि इस वक्त उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। राजवीर खुद भी कभी ये इमेज नहीं कर सकता था कि इसकी को कुछ हो, और हर इंसान जो किसी से प्यार करता है वो कभी भी अपने प्यार को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। राजवीर बस यही उम्मीद कर रहा था कि उसका शक सही निकले। उन दोनों को अभी तक यही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रीत को शहर से दूर इसी जंगल वाले इलाके में देखा गया था। राजवीर रॉकी की तरह देखते हुए बोला, टीम को इतना टाइम क्यों लग रहा है? बॉस, ये जंगल बहुत बड़ा और घना है, जिस वजह से इसके अंदर जाने के थोड़ी देर लगती है। रॉकी ने तुरंत से राजवीर के सवाल का जवाब दिया और उसे सारी सिचुएशन बताई, जिसे सुन के राजवीर ने कहा, अगर ये जंगल इतना ही खतरनाक है तब तो और लोगों की अंदर नहीं भेज सकते, और वो लोग भी ज़्यादा अंदर नहीं गए होंगे, वो इस जंगल के आसपास ही होंगे। अपनी पूरी टीम से कहीं जंगल के ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आसपास ही इन्वेस्टिगेशन करें, ज़मीन तक को छान ले। रॉकी राजवीर की बातों का मतलब साफ साफ समझ गया था और उसी भी राजवीर की बातें सही लगी। आखिर कोई इतने घने जंगल के अंदर जाके इतना बड़ा रिस्क क्यों ले? रॉकी सभी को अपनी वॉकी टॉकी से इंस्ट्रक्शन देने की वाला था कि तभी कार्तिक ने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग जंगल के अंदर ही हो और हम ये सोचे कि वो वहाँ नहीं होंगे, जिस वजह से हम जंगल के अंदर न जाए। नहीं कार्तिक, वो लोग अंदर नहीं हैं। जंगल के अंदर जाने में और बाहर आने में बहुत समय लगता है, और वो लोग किसी न किसी काम की वजह से बाहर अंदर ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि अंदर तो उन्हें नेटवर्क भी नहीं मिल रहा होगा। वो लोग आसपास ही हैं। राजवीर ने पूरी बात को और सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए कहा। फिर कुछ सोच राजवीर बोला,
सभी को बोलो ज़मीन पे ध्यान रखे और यहाँ भी कुछ गलत लगे उस जगह को छान के देखे। मुझे लग रहा है कि वो अभी अंडरग्राउंड में छुपे हुए हैं। जी बॉस, रॉकी ने कहा, फिर सभी को इंस्ट्रक्शन देने लगा। कार्तिक की टीम भी काम में लगी हुई थी। तभी वहाँ गोली चलने की आवाज़ आने लगी, जिसे सुन राजवीर कार्तिक को लेकर कार में बैठ गया और दोनों ने अपनी गन निकाल के आवाज़ की दिशा में फायरिंग करने लगे। रॉकी भी अलर्ट हो चुका था, साथ ही उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड भी थे जो सभी राजवीर और कार्तिक को प्रोटेक्ट करते हुए फायरिंग करने लगे। कार्तिक भी फायरिंग कर रहा था, तभी उसकी नज़र राजवीर के बाजू पे गई जहाँ से खून निकल रहा था और उसके कोट को गीला कर रहा था। ये देख के कार्तिक ने कहा, राजवीर तुझे गोली लगी है, इट्स ओके, सिर्फ छू के निकली होगी। राजवीर ने नॉर्मल टोन में कहा, जिसे सुन के कार्तिक थोड़ा गुस्से से बोला, बिल्कुल नहीं, छोड़िए सब, पहले हॉस्पिटल चलते हैं। आर यू मैड? हम यहाँ तक आ चुके हैं और अब यहाँ की ये बात कंफर्म है कि रीत यही है। ऐसे में हम यहाँ से गए तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। ये भी हो सकता है कि ये लोग अपनी लोकेशन चेंज कर दे, फिर शायद हम दोबारा उस तक ना पहुँच पाए। राजवीर ने गुस्से से कहा, जिसे सुन के कार्तिक कुछ बोलने को हुए। तभी राजवीर ने उसे रोक के रॉकी से कहा, रॉकी जल्दी से उस जगह जाओ जहाँ से ये फायरिंग हुई है। यस बॉस। रॉकी ने ये कहा और छुपते छुपाते हुए उस जगह जाने लगा। साथ ही उसने जंगल के अंदर अपनी टीम को भी इस डायरेक्शन में आने के लिए बोल दिया। फायरिंग अभी भी जारी थी, लेकिन आज राजवीर और कार्तिक बुलेट प्रूफ कार में आए थे, क्योंकि उन्हें ऐसा कुछ होने की उम्मीद थी। राजवीर के बाजू से खून निकले ही जा रहा था, जिसे देख के कार्तिक ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि गोली सिर्फ छू के निकली है, कुछ देर की बात है। राजवीर ने शांत आवाज़ में कहा, जिसे सुन के कार्तिक बोला, यहाँ मैं हैंडल कर लूँगा, तू हॉस्पिटल चला जा। नहीं, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, कुछ बेवकूफ़ी कर दी तो रीत के साथ साथ अपनी जान भी खतरे में डाल देगा। राजवीर ने साफ मना करते हुए कहा। वो कार्तिक को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला था। राजवीर की ऐसी बात को सुन के कार्तिक चिढ़ गया, लेकिन वो ऐसी जगह पे उससे बहस नहीं करना चाहता था। कुछ ही देर में रॉकी और उसकी टीम ने उस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया और अभी जो फायरिंग कर रहे थे उन्हें मार गिराया। रॉकी जब उस जगह पे गया जहाँ से फायरिंग हो रही थी, जैसा कि राजवीर ने कहा था, सच में अंडरग्राउंड घर बना हुआ था जहाँ से ब्लैक ड्रेस में लोग बाहर आ रहे थे। ये देख ऐसा लग रहा था कि वो लोग भी अटैक करने के लिए ही आ रहे हैं, जिसे देख के रॉकी ने जल्दी से एक्शन लिया और सभी को अपने कब्जे में। रॉकी ने टीम को घर के अंदर भेजा। अंदर ज़्यादा लोग नहीं थे और वो घर पूरे अच्छे तरीके से बनाया हुआ था, साथ ही वहाँ ज़रूरत का हर सामान था। देख के ऐसा लग रहा था मानो वहाँ कोई रहता हो। सभी लोग अपने कंट्रोल में लेने के बाद ही रॉकी ने राजवीर को सारी बात बताई। कार्तिक ने से अब वेट नहीं हो रहा था, इसीलिए वो कार से बाहर आके वहाँ जाने लगा। राजवीर उसके पीछे आने लगा। घर के अंदर जाके दोनों उस जगह को अच्छे से देखते हैं। फिर कार्तिक ने रॉकी को देखते हुए पूछा, रीत कहाँ है? कार्तिक का सवाल सुन रॉकी ने एक रूम को तरफ इशारा किया जहाँ रीत को रखा हुआ था। रॉकी का इशारा देख के कार्तिक जल्द से उस रूम की तरफ भागा और अंदर जाके देखा। रीत चुपचाप एक सोफे पे बैठी हुई थी। उसकी आंखें शायद रोने की वजह से सूज चुकी थी, चेहरा मुरझाया हुआ था। उसे ऐसे देख के कार्तिक भागते उसके पास गया और बोला, रीत तुम ठीक हो? कार्तिक की आवाज़ सुन के रीत ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और जब उसे इस बात का यकीन हुआ कि उसके सामने सच में कार्तिक खड़ा है, जिसे वो न जाने कितने दिन बाद देख रही है, उसे देख रीत जल्दी से खड़ी हो और उसे अच्छे से चेक करते हुए बोली, कार्तिक आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप यहाँ क्यों आए? ये लोग आपको मारना चाहते हैं। रिलैक्स रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है और अब कोई किसी को कुछ नहीं करेगा, सब ठीक है। ये बोल कार्तिक ने रीत को कस के गले लगा लिया। कुछ देर उसे गले लगाने के बाद जैसे कार्तिक को कुछ याद आया और वो रीत का हाथ पकड़ के बोला, चलो मेरे साथ। कार्तिक रीत को उस रूम से बाहर लाके राजवीर के सामने लाया और बोला, रीत जल्दी से इसे चेक करो, इसे गोली लगी है। मैं ठीक हूँ, अभी हमारा यहाँ से निकलना ज़रूरी है, राजवीर ने कहा। तभी रीत उसकी बात सुन के बोली, मिस्टर सिंघानिया
अगर गोली लगी है तो उसे निकालना ज़रूरी है, वरना उसका जहर फैल सकता है। रीत की बात सुन के कार्तिक को और ज़्यादा टेंशन हुई और वो ज़बरदस्ती राजवीर को वहाँ पे सोफे पे बिठा के उसके कोट को निकाल के ले बोला, अब तू अपनी शर्ट निकाल रहा है या मैं निकालूं? कार्तिक की बात सुन राजवीर जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, कार्तिक उसे चुप करवाते हुए उसकी शर्ट के बटन की तरफ अपने हाथ जाने लगा, जिसे देख के राजवीर बोला, अच्छा ठीक है, मैं खोल रहा हूँ। ये बोल राजवीर एक करके अपनी शर्ट के बटन खोलकर एक साइड में उसे हटा देता है। तब जाके रीत उसके हाथ को देखा जिस पे गोली लगी थी। रीत ने उसे देखते हुए कहा, गोली अंदर गई है, इसे जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ कैसे? रीत ने यह कहा ही था कि कार्तिक बोला, तुम नाइफ से निकाल दोगी गोली? ये बोल कार्तिक ने नाइफ ले उसे गर्म किया और रीत को दे दिया। रीत एक डॉक्टर हैं, जिस वजह से वो ही ये काम सबसे अच्छे से कर सकती हैं। वो सभी अभी शहर से बहुत दूर थे, जिस वजह से वो जल्दी राजवीर को हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते थे। वो तो राजवीर था जिसे इस दर्द से फ़र्क नहीं पड़ा, वरना अब तक तो कोई भी बेहोश हो चुका होता। रीत ने एक गहरी सांस ली। आज तक कभी उसने ऐसे सिचुएशन में इस तरह किसी को ट्रीट नहीं किया, पर वो अपने काम में प्रोफेशनल थी, जिस वजह से वो सही तरीके से ही राजवीर के बाजू से गोली निकालने के लिए नाइफ को गोली की जगह पे रख। जैसे ही राजवीर को एहसास हुआ कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे दर्द बर्दाश्त कर रहा हो, लेकिन फिर उसके मुंह से दर्द की वजह से एक आह निकल आई। वहीं दूसरी तरफ इसकी रीवा के साथ खेल रही थी। तभी उसे अजीब सा एहसास हुआ और उसके मुंह से निकला, राजवीर। पता नहीं कौन सा एहसास था, लेकिन इसकी को लगा जैसे राजवीर दर्द में है, जिस वजह से वो अपना फ़ोन लेकर राजवीर को कॉल करने लगी। कुछ घंटे पहले ही उसने राजवीर से बात की थी, जब राजवीर ने उसे अच्छे से डांटा था और उससे गुस्सा हो गया, लेकिन फिर भी इसकी को पता था कि राजवीर उसे कितना भी गुस्सा क्यों ना हो जाए, वो उसका फ़ोन ज़रूर रिसीव करेगा। वहीं दूसरी तरफ रीत ने गोली निकाल दी, पर उसके पास ड्रेसिंग करने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए अभी सिर्फ कपड़ा खून को रोकने के लिए राजवीर के हाथ पे बांध दिया था। सब होने के बाद राजवीर अपने कोट की जेब से फ़ोन निकाला, जो बहुत देर से रिंग कर रहा था, और रिंगटोन सुन ही राजवीर समझ गया था कि उसे इसकी कॉल कर रही थी, क्योंकि एक बार इसकी ने राजवीर के फ़ोन को लेके अपने कॉल आईडी पे एक रोमांटिक सॉन्ग लगा दिया था, जिससे जब भी वो कॉल करे राजवीर को सॉन्ग से पता चल जाए वो इसकी है। इसकी का कॉल देख राजवीर के चेहरे पे एक स्माइल आ गई, क्योंकि उसे भी समझ आ गया कि इसकी उससे क्या पूछने के लिए कॉल कर रही थी। शायद इसीलिए इसी को दिल से दिल का मेल कहते हैं। एक दूसरे की तकलीफ़ दूर रह के भी समझ जाते हैं। राजवीर कॉल रिसीव करने से पहले खुद को नॉर्मल किया और कॉल रिसीव करके बोला, हेलो राजवीर, आपने कॉल उठाने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? आप ठीक है ना? मुझे क्या होगा इसकी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर तुम्हें मुझे मनाना ही है तो अच्छे से आइडिया सोचे। इसकी राजवीर की बात सुन के उसे इग्नोर करते हुए बोली, अपनी फ़िक्र भरी आवाज़ में बोली, आप सच कह रहे हैं ना? आप सच में ठीक हो ना? शाम को मैं घर आऊँगा, तब खुद देख लेना मुझे। अब मैं फ़ोन रख दे रहा हूँ। ये बोल राजवीर जल्दी से कॉल कर देता है। वो इसकी को इस तरह और ज़्यादा परेशान नहीं देखना चाह रहा था। राजवीर ने अपनी नज़रें कार्तिक की तरफ की, जो उसे घूर के देख रहा था। उसे देख के राजवीर बोला, अब तो गोली भी निकल गई, अब चले? तू क्या ये बात अब इसकी से छुपाएगा? कार्तिक की बात सुन के राजवीर कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी राजवीर की चुप्पी ने यह सब बता दिया, जिसे सुनने के बाद कार्तिक ने कहा, राजवीर अभी तो तू इस गोली से बच गया, लेकिन बाद में अगर इसकी को पता चला ये सब तो वो तुझे नहीं छोड़ेगी। फॉरगेट इट, इसकी को कुछ पता नहीं चलेगा, अब चले? राजवीर ने कहा और वहाँ से निकल गया। कार्तिक रीत को लेके वहाँ से बाहर आया और फिर राजवीर वाली कार में ही बैठ के बोला, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये बोल कार्तिक ड्राइव करने लगा। राजवीर ने उसे कुछ नहीं कहा और फिर रीत की तरफ देख के बोला, आपको किसने किडनैप किया था? उनके लीडर का नाम पता चला? नहीं, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था और न ही मुझसे कोई मिलने आया था। रीत ने राजवीर की बात सुन के जवाब दिया था। फिर राजवीर ने आगे अपने सवाल को बढ़ाते हुए कहा,
एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज को देख ऐसा लग रहा है कि आप खुद उनके साथ जा रही हैं। ऐसा क्या कहा था उन्होंने आपको? उन्होंने कहा था कि वो कार्तिक के लोग हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए वो मुझे सेफ्टी वहाँ से ले जाने आए हैं। पहले मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन रीत बोलते हुए रुकी। तभी कार्तिक ने कहा, लेकिन क्या रीत? उनमें 2 लोग आपके बॉडीगार्ड थे जिन्हें देख के मुझे लगा कि वो सच कह रहे हैं और मैंने उनकी बात मान ली। वो मुझे इंडिया लेके आए और फिर यहाँ पे रखा। पहले मुझे लगा कि ये सब आपने कहा है करने को, लेकिन कल मैंने उनकी बात सुनी। ये सभी आपको मारना चाहते थे। रीत की पूरी बात सुनने के बाद राजवीर और कार्तिक दोनों ही समझ गए थे कि ये सब किसने किया है। राजवीर ने कार्तिक से कहा, मैंने कहा था ना वो तुझे नहीं छोड़ने वाला है। इससे पहले एक बार फिर वो अपने फन फैलाए, उसे कुचल देना ही सही रहेगा। अब जब मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे रिश्ते के लिहाज था, लेकिन इस बार दे क्रॉस ऑल द लिमिट, कार्तिक ने गुस्से से कहा। कार्तिक ने बहुत ही स्पीड में ड्राइव किया और कुछ ही घंटे में उनकी कार एक बड़े हॉस्पिटल के सामने थी। तीनों अंदर गए और राजवीर की ड्रेसिंग करवाई। राजवीर का दर्द अब कंट्रोल में था। उसके बाद राजवीर ने अपने लिए एक न्यू क्लॉथ मंगवाए और चेंज करके घर के लिए निकल गया। रात का वक्त इसकी अपने रूम में थी और उसकी गोद में रिवा थी जो सो रही थी। इसकी ने अभी अभी उसे सुलाया था और उसे वो झूले में रखने जा रही थी। इसकी रिवा को अच्छे से झूले में झुला के बोली, अभी तक राजवीर नहीं आए? इसकी ने यह कहा ही था कि तभी राजवीर गेट से अंदर आया। इसकी ने जैसे ही राजवीर को देखा वो उसके पास गई और उसे अच्छे से चेक करने लगी, जैसे कंफर्म कर रही हो कि राजवीर बिल्कुल ठीक है या नहीं। ये क्या कर रही हो? राजवीर ने इसकी को देख के कहा, जो उसके चक्कर लगा रही थी। राजवीर के सवाल को सुन के इसकी बोली, आपको देख रही हूँ, और क्या, ऐसे कौन देखता है? इसकी ने उसी लहजे में राजवीर को जवाब दिया। इसकी की गौर से राजवीर को देखे जा रही थी, तभी उसका ध्यान हटाने के लिए राजवीर बोला, तुम्हारी दोपहर की हरकत मैं भूला नहीं हूँ। इसकी ने जैसे ही राजवीर की बात सुनी वो शांत हो अपनी जगह पे खड़ी हो गई, जैसे कि कोई मासूम बच्ची हो, और अपनी प्यारी आवाज़ में कहा, वो मुझे बहुत दिन से वो सब खाने का मन कर रहा था, इसीलिए मैंने बस थोड़ा सा खाया था और सोचा मैंने स्टार्ट किया था खाना कि आपने कॉल कर दिया। इसकी का ध्यान हटा देख राजवीर ने एक चैन की सांस ली और फिर इसकी को देख के कहा, और अगर मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया होता फिर भी कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा ही खाती। मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो अपनी प्यारी सी बच्ची को भी परेशान करूँ अपने साथ। रियली तुम इस बात को समझती हो? राजवीर ने कहा, जिसे सुन के इसकी एक अच्छे बच्चे की तरह अपने सिर को हिला देती है। अच्छा ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। ये बोल राजवीर अपने कपड़े लेके वॉशरूम चला जाया। राजवीर ने जब अपने लिए न्यू कपड़े मंगवाए थे तब उसने सेम लाने के लिए बोला, जिससे इसकी को शक ना हो। यही कारण होता है कि इसकी उसके कपड़ों को देख नहीं समझ पाई। राजवीर वॉशरूम में जाके अपने कोट को शर्ट को निकालता है, जिसके बाद अपने हाथ को देखा जिसकी बाजू में पट्टी बंधी हुई थी। गोली की जगह से घाव गहरा हुआ जो जल्दी नहीं भरने वाला था। तब तक राजवीर को ये बात इसकी से छुपानी थी। राजवीर ने जल्दी से अपने कपड़े को चेंज किया। उसने एक लोअर और फुल स्लीव टी शर्ट पहने जिसमें उसका हाथ छुपा रहे। चेंज करके राजवीर बाहर आया और देखा कि इसकी टेबल पे उसके लिए खाना लगा रही है। ये देख राजवीर के फेस पे स्माइल आ गई और वो इसके पास जाके बोला, तुमने खाना खा लिया? नहीं, आज आपकी बेटी सो नहीं रही थी, अभी सोई है। इसकी की बात सुन के राजवीर ने झूले की तरफ देखा जहाँ रिवा आराम से सो रही थी। राजवीर हाथ में एक बाइट लिया और इसकी की तरफ बढ़ा दिया, जिसे देख के इसकी ने अपना मुंह खोला और खा लिया। थोड़ी देर में दोनों खाना खा लेते हैं और राजवीर उठ के अपने स्टडी रूम में जाने लगता है, जिसे देख के इसकी बोली, अब कहाँ चले दिए आप? पहले ही रात के 11 बज रहे लौटे हैं और अब फिर से काम। इसकी की बात सुन के राजवीर झूले की तरफ देखा जहाँ रीवा आराम से सो रही थी। राजवीर थोड़ा सा काम है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम करिए। जब देखो काम काम काम, इतना शौक है काम का तो अभी 2 घंटे बाद रीवा उठेगी, उसे संभाल लीजिएगा। इसकी की बात सुन के राजवीर के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा और वो आराम से जाके बेड पे लेट गया। कुछ देर में इसकी भी
आई और राजवीर के चेस्ट को सिर को रखने वाली थी, तभी राजवीर ने कहा, तुमने दूध पिया? राजवीर की बात सुन के इसकी अपना मुंह बना लेती है। तभी राजवीर उससे गुस्से से घूर के बोला, इसकी ठीक है, जा रही हूँ पीने, इसके ने कहा, और वो बेड से नीचे किचन में जाने लगी। राजवीर इसकी को रोज़ दूध पीने के लिए दिया करता था, लेकिन आज लेट था, जिस वजह से इसकी ने दूध लाने से मना कर दिया था। वहीं इसकी के जाने के बाद राजवीर ने अपने हाथ को देखा, उसके राइट हैंड पे ही गोली लगी हुई थी और इसकी अभी उसी हाथ पे सपोर्ट से सोती। न चाहते हुए भी राजवीर को इसकी को दूर रखना पड़ा और फिर वो इसकी के साइड सो गया, जिससे इसकी उसके लेफ्ट हैंड के साइड सो जाए। टू बी कंटिन्यू।